आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक वचन। कौन सा टॉपिक? वचन। देखिए कल हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़े थे, तो वहां पर जो पुल्लिंग शब्द है वो ध्यान रखिए आप, ये इस प्रकार से शुद्ध है। वो हो सकता है गलती से मेरे से ऊपर र की मात्रा लग गई हो कई जगह, तो आप उसे सही कर लेना। पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग नहीं पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। और स्त्रीलिंग तो हमने इसे लिखा है था स्त्रीलिंग, तो इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, कई बार र लग जाता है ऊपर, तो ये ध्यान रखिए आप, पुल्लिंग होता है ना। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम? वचन। 7 वचन फेरों में भी लिए जाते हैं, ले जाते हैं ना, आपको लेने बाकी है अभी, हम तो ले चुके भाई, है ना। तो उनको निभाना जीवन भर, और यहाँ जो वचन है इस वचन को भी निभाना ताकि आप नौकरी लग जाओ, और इसी वचन से आपको 7 वचन ढंग से चले। अगर हिंदी के वचन ढंग से पढ़ लोगे तो जीवन के सारे वचन बढ़िया चलेंगे, और हिंदी के वचन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको नॉलेज होगी तो नौकरी लगोगे, नहीं तो सारा वचन तेरे रह जाओ। हाँ, तो वचन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। ये इसकी नॉर्मल परिभाषा है कि कोई शब्द है उससे हमें ये पता चल रहा है कि एक है या एक से ज्यादा है, उसे हम क्या कहेंगे? वचन। कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे हम कहते हैं वचन कहते हैं। आगे लिखिए, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के 2 रूप हैं या 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। नंबर 1 लिखिए आप, एक वचन। इसमें परिभाषा लिखेंगे पहले कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि शब्द का वह रूप जिससे हमें पता चले कि संख्या में क्या है? एक है, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे आप कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे, और इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे लड़का, पुस्तक, लड़का, पुस्तक, नारी, इच्छा, लड़का, पुस्तक, नारी, इच्छा, आशा, दवाई, बुराई, बहू, वस्तु आदि। एक वचन यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखो आप, लड़का। अब जब हम बोलते हैं कि लड़का, तो अपने को उससे क्या पता चला? भाई एक लड़का पता चला, भाई एक ही लड़का, लड़के थोड़ी बोला अपन ने, या लड़कों थोड़ी बोला, अपन ने कहा कि लड़का। तो इस शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? एक वचन का या बहुवचन का? एक वचन का पता चल रहा है। जैसे हम बोले पुस्तक, तो भाई एक पुस्तक हो गई, ठीक।
आप बोले नारी, तो नारी से आप क्या अर्थ लोगे भाई, एक नारी की बात की जा रही है, नारियां बोलेंगे अगर बहुवचनों का। इच्छा, एक इच्छा। आशा, एक आशा। दवाई, अब दवाई एक दवाई हो गया हो, दवा, दवाएं, तो एक दवाई, दवाई का मतलब ये दवाई ले आना भाई, ये दवाई ले आना, खांसी की दवाई ले आना, ये दवाइयां लाना, ये दवाइयां भी मेडिकल में क्या लिखा रहता है, दवाइयां, क्या लिखा रहता है, और वो विद्वान ऐसे लिखते हैं दवाइयां, आला बोली कर दवाइयां, ये पढ़ाई की मात्रा, कहीं भी मेडिकल में आप अधिकतर देखना ऐसे लिखा रहता है, ये शुद्ध है, शुद्ध तो क्या है, दवाइयां, तो वहां दवाइयां लिखा रहता है बहुवचन, यानी कि वहां पर बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। अगर हम बात करें दवा, डॉक्टर कहता है भाई ये कांच की दवाई ले आना या जुकाम की दवाई ले जाओ, तो वो क्या कहला कि एक दवाई है ना। बुराई और बुराइयां, यार वो मेरी बुराई करता है, यानी किसी बात पर एक बुराई होती है, और अगर वो सभी बुराइयां करते हैं, यानी कि कई सारे लोग करते हैं फिर उसको। बहू, बहू कर की बहू, यानी कि बहू, अरे बहुएं, बहुत सारी बहुएं हो जाती है। वस्तु, यानी कि कोई भी एक वस्तु, जैसे कि ये मार्कर ही है, एक वस्तु हो गई, वस्तुएं, इसका बहुवचन हो जाता है। तो ये सभी शब्द हमें एक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है, एक वचन शब्द हैं, ठीक है, एक वचन शब्द हैं। आगे लिखिए अब आप नंबर 2, बहुवचन। नंबर 2 लिखेंगे हम बहुवचन। बहुवचन, इसमें लिखिएगा कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में, उसकी संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान हो, एक से अधिक होने का, एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई, ये पूछा गया था उत्तराखंड पीएसआई एग्जाम 2008 में पूछा गया था, परिभाषा दे दी थी और पूछा था कि ये किसे कहते हैं, तो बहुवचन की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे आप लिखिए, आप लीजिए उदाहरण कुछ, जैसे वही जो ऊपर लिखे थे उनको आपको बहुवचन कहते हैं, जैसे कि लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, फिर आप लिखिए पुस्तक का, पुस्तकें, फिर क्या था आपने, नारी का, अब ये छोटा आई की हो जाएगी मात्रा, नारियां, फिर क्या था, इच्छा, इच्छा का बन जाएगा इच्छाएं, फिर क्या था, आशा, आशा का क्या बन जाएगा, आशाएं, फिर क्या था, दवाई का क्या बन जाएगा, ये ध्यान रखना, दवाइयां, यहाँ छोटा ई की मात्रा होती है ना। फिर क्या था, बुराई से क्या बन जाएगा, बुराइयां, ये, फिर क्या था, बहु से क्या बन जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, ये शब्द शुद्धि में यहाँ छोटा ऊ की मात्रा लगती है और पीछे ये के चंद्र बिंदु लगता है, बहुएं, ठीक है। फिर क्या है अपने, वस्तु, वस्तु का बन जाएगा वस्तुएं आदि, ठीक है। तो ये हुआ अपने एक वचन और बहुवचन, नॉर्मल अपने परिभाषा पढ़ ली, नॉर्मल ये जो चौथी पांचवी आठवीं में पढ़ाते हैं भाई ये एक वचन होते हैं, ये बहुवचन। लेकिन आप अपने कंपटीशन की दृष्टि जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उस हिसाब की चीज को अब हमें आगे पढ़ना है, इनको तो सभी बता देंगे भाई पुस्तक ये बहुवचन है, पुस्तक एक वचन है, हाँ इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत वाली चीज जो आगे आएगी जहाँ से अपने प्रश्न बनता है वो आप पढ़ते हैं, उसको एक बार और देख लें कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान होता है वहाँ उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, नारियां, इच्छाएं, आशाएं, दवाइयां, बुराइयां, बहुएं, वस्तुएं आदि। अब आगे चलते हैं हम और यहाँ लिखते हैं कि वचन संबंधी विशेष नियम, यही हमारी सबसे ज्यादा काम की चीज होगी। अब वचन संबंधी विशेष नियम लिखिए आप, वचन संबंधी विशेष नियम,
वचन संबंधी विशेष नियम। पहला नियम लिखिए आप नंबर 1। पहला नियम है कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये पहला नियम है और रख लीजिए आप। ये जो 5-7 नियम लिखेंगे उनको बढ़िया गोल के पी लो, यही से क्वेश्चन आएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सम्मानीय व्यक्ति, जैसे अपने पिताजी सम्मानीय अपने लिए, जैसे बड़े बड़े विद्वान हैं, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब क्या है? सम्मानीय पुरुष हैं, आदरणीय पुरुष हैं। जब आदरणीय व्यक्तियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा क्या होता है भाई? बहुवचन ही होता है। वो चाहे वो एक ही हो, व्यक्ति एक ही हो, लेकिन वो वाक्य किस में आएगा? बहुवचन में। जैसे पहला उदाहरण लिखिए आप, जैसे आप उदाहरण लिखेंगे इसमें, जैसे भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे। देखो, भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे। अब यहाँ भगवान बुद्ध अगर पूछ ले कि एक वचन है या बहुवचन है तो क्या बताओगे आप? बहुवचन। वाक्य देकर पूछेगा, अगर वो पूछे कि बुद्ध तो वहां एक आएगा तो एक व्यक्ति के लिए, लेकिन जब हमेशा वाक्य में आता है प्रश्न और पूछता है कि एक वचन है या बहुवचन। भगवान बुद्ध करुणा के अवतार था, ऐसे थोड़ी कहेंगे। भगवान बुद्ध करुणा के अवतार था, ऐसे थोड़ी कहेंगे। इंसल्ट नहीं होगी क्या? आदरणीय व्यक्ति है, सम्मान्य व्यक्ति, तो सम्मान के साथ बोलना पड़ेगा हमें। तो भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे, इससे पता चलेगा पीछे क्रिया से बहुवचन है या एक वचन। तो भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे, तो ये क्या वाक्य हो गया? बहुवचन। क्यों? क्योंकि आदरणीय व्यक्ति, तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए आप इसी में, पिताजी आ रहे हैं। तो पिताजी एक वचन है या बहुवचन? अब यहाँ पिताजी बहुवचन है, यानी कि बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर अगर वो पूछ रहे कि वाक्य में रेखांकित पद किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है, एक वचन या बहुवचन, तो भाई बहुवचन। पिताजी आ रहा है, कभी कहा क्या आपने? छोटे ना पड़ जाओगे। पिताजी आ रहा है, लटर आ रहे हो, पिताजी आ रहे हैं, माताजी आइए, हाँ ऐसे तो बोलते हैं ना। तो ये आदरणीय व्यक्ति है। नंबर तीसरा उदाहरण लिखिए आप कि गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। ये लो भाई, अब यहां पूछ रहे भाई ये गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे, वाक्य है एक वचन बहुवचन? बहुवचन। क्यों? क्योंकि गांधी जी आदरणीय पुरुष है, आदरणीय व्यक्ति है, इसलिए इनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अपन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि गांधी जी सत्य व अहिंसा का पुजारी था, गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। हाँ, होगा कि नहीं होगा? तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये वो अपना पहला नियम समाप्त। मिटा दो इसको। अब दूसरा नियम लिखेंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखिए आप, आदरणीय व्यक्तियों के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम लिखिए अब आप, प्राय अभिमान या बड़प्पन, प्राय अभिमान या बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए, प्राय अभिमान या बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पर, करने के लिए एक वचन के स्थान पर
बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्राय अभिमान या बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कई जगह देखा होगा आपने, अपने अभिमान में कुछ शब्द बोलते हैं लोग या बड़प्पन में बोलते हैं, तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते, मैं तुम्हारी सूरत नहीं, हम तुम्हारी हो। अभिमान आ गया ना, बड़प्पन वाली बात आ गई, तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे इसमें उदाहरण लिखे आप, जैसे पहला उदाहरण लिखेंगे इसमें आप कि हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते, हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते। बड़प्पन आ गया ना। पूछले वाक्य है एक वचन या बहुवचन, तो साफ साफ अपने को याद है बड़प्पन या अभिमान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। वैसे हम तो हो गया एक के लिए आया, लेकिन वो आ गया अपने आप के लिए बड़े अभिमान में करा है उस बात को कि हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते। जबकि वो हम कहेगा तभी एक ही आदमी हो, तो आदमी तो एक ही है ना, लेकिन वो अभिमान में बड़प्पन में कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा फिर बहुवचन। इसी में आप दूसरा उदाहरण लिख लो एक और, हमें अपनी आलोचना पसंद नहीं है। देखो यहाँ भी ये देखो हमें क्या बता रहा है, बहुवचन में आ रहा है ना एक तरह से कि हमें अपनी आलोचना पसंद नहीं है। एक वचन है आदमी तो एक ही है, लेकिन वो कहा हमें अपनी आलोचना पसंद नहीं है, यानी कि अभिमान की बात हो गई फिर वहां पर। तो दोनों में कौन सा वचन है, इनमें बहुवचन। तो ध्यान रखिए कि प्राय अभिमान या प्राय का मतलब है कि 99% लगभग है ना, हमेशा जब भी प्राय लग जाए तो लगभग, यानी कि 99% तो यही होता है। रेयर केस में एक आध उदाहरण मिल सकता है दूसरा। तो प्राय अभिमान या बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहते, हमें अपनी आलोचना पसंद नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखिए नंबर तीसरा नियम लिखेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। नंबर 3 दूसरे आएगा कि अगर सामान्य शब्द आएगा तो एक वचन रहेगा, बहुवचन ही रहेगा। लिखिए आप नंबर 3, आंसू, होश, प्राण, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर। आंसू, होश, प्राण, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर नित्य बहुवचन शब्द हैं। नित्य बहुवचन शब्द हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1, भाई ये जो शब्द है हमेशा क्या रहते हैं, बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। नित्य मतलब हमेशा। तो जैसे देखो पहला उदाहरण लिखेंगे अपन, आंसू का लिखेंगे कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंख से आंसू आ गए क्यों, चाहे उसकी आंखों में आंसू आ गए, एक ही बात है। तो यहाँ पर आंसू शब्द क्या है, बहुवचन है। नंबर 2, देखिए आप यहाँ पर एक वचन भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा ही वाक्य आ जाए उसमें एक वचन ऐसे बन सकता है कि मान लो कहे ये तो क्या कि उसकी आंख से आंसू आ गए। भाई आंसू जब भी आते हैं ना, जब दोनों आंखों से आते हैं। कभी आपने देखा एक आंख से आंसू आया हो एक से नहीं आया हो, दोनों से आते हैं ना। लेकिन मैंने देखा एक बार एक केस, अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन हुए थे, मेरे भैया की लड़की छोटी सी वो रोने लगी ना एक दिन, तो मैं खुद ही बहुत चक्कर रह गया, चौंक गया। मतलब उसकी एक आंख से तो आंसू निकल रहे थे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन निकल थी बराबर, 3 स्टेप होते ना वैसे के वैसे। अरे एक आंख में एक आंसू नहीं था उसके। मैंने सारे घर वालों को बताया, मैंने देखो ही कि नहीं, कहती देखो था नहीं होगा, नहीं देखा। जबकि उस दिन मैंने देखा, मतलब एक आंख से और लगातार गिर रहे थे और रो भी रही थी जोर जोर से, लेकिन इस आंख से एक बूंद नहीं आया उसके।
हाँ पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आया, पर ये गांव से लगातार 3 धारियां चल रही थी, लगातार 3 ऐसे कैसे लंबी की लंबी, और यहां तक बोल रहे थे। कभी आपके हुआ भाई इससे आगे हो इससे नहीं आए हो, तो रेयर केस में कोई चमत्कारी मान रहे था, तो वरना ऐसा होता नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जब आंसू इसीलिए बहुवचन है क्योंकि जब भी आंसू आते हैं ना समूह में आते हैं, बढ़िया एक साथ आते हैं। हाँ, लेकिन मान लो अगर कोई वाक्य ऐसे कहे कि उसकी दाई आंख का आंसू मेरी हथेली पर टपक गया, तो एक वचन हो गया। उसकी दाई आंख का आंसू मेरी हथेली पर टपक गया, यानी कि एक आंसू टपक गया तो एक वचन में रह जाएगा। अगर इस प्रकार से वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा हमेशा एक वचन बहुवचन, ध्यान रखना। कुछ चीजें तो परमानेंट है से, लेकिन कुछ चीजों में आपको वाक्य को समझकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर तो क्या है, बहुवचन, ठीक। आगे देखिए नंबर 2 होश, कि पिताजी को सामने देखते ही मेरे होश उड़ गए। पिताजी को सामने देखते ही मेरे होश उड़ गए। पिताजी को सामने देखते ही मेरे होश उड़ गए। अब आप बताओ यहाँ पर एक वचन आएगा बहुवचन आएगा? बहुवचन वाक्य से लग रहा है ना। अपन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि पिताजी को सामने देखते मेरे होश या मेरे होश उड़ गया। होश उड़ गया एक थोड़ी, होश का मतलब है कि होश से संबंधित जो अपन होश में रहते हैं, देखकर चलते हैं, समझकर चलते हैं, तो देखना, सुनना, समझना, वो सारी चेतना नष्ट हो गई। होश उड़ गया मतलब सारी चेतनाएं खत्म होगी, ना तो कुछ समझ में आ रहा था, ना देखने में आ रहा था, ना सुनने में आ रहा था। वो होता है होश उड़ना। जब होश उड़ जाते हैं तो व्यक्ति का कोई भी हिस्सा ढंग से काम नहीं करता, कुछ भी चीज उसको समझ में नहीं आती, वो सारी चीजें गौण हो गई। होश तो सारी चीजें उड़ गई, मतलब उसकी समझ, उसकी चालाकी, उसकी बुद्धि सब गौण हो गई। तो उसे कहेंगे अपन उसके होश उड़ गए। तो ये क्या है अपने यहाँ पर बहुवचन शब्द। नंबर 3 देखिए आप, प्राण। पिताजी के सामने, सॉरी हाँ, पिताजी के सामने, ऐसे लिख लो, पिताजी के सामने आते ही मेरे प्राण सूख गए। मेरे प्राण सूख गए। तो यहां देखो आप, मेरे प्राण सूख गया थोड़ी कहेंगे, मेरे प्राण सूख गए। प्राण सूख जाना मतलब एक तरह से सांसें रुक जाना। मान लो बेटा कोई गलत काम कर रहा है, पिताजी सामने आ गए तो उनको देखते उनके प्राण सूख गए, यानी वो प्राण निकलने वाले हो। या अपन इसमें यह भी कर सकते हैं कि मरीज के प्राण निकल गए। इसका एक वाक्य भी बन सकता है कि मरीज के प्राण निकल गए। प्राण का मतलब क्या है? सांसें। और सांस, एक सांस, दो सांस, थोड़ी सांसें लगातार चलती रहती है, यानी कि उसकी सांसें रुक गई, उसके प्राण निकल गए, यानी कि उसके हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, उसकी नसों का जो ब्लड सर्कुलेशन वो बंद हो गया, आंखों का टिमटिमाना बंद हो गया, उसका बोलना बंद हो गया, उसका खाना पीना सब बंद हो गया, उसकी सांसें रुक गई। तो प्राण निकल गई मतलब सब कुछ ही निकल गया, इसलिए सारी चीजें आ गई ना प्राण में, इसलिए ये क्या रहेगा? बहुवचन शब्द रहेगा। नंबर 4 देखिए आप आगे अपने, कि नाई ने बाल काट दिए। नाई ने बाल काट दिए। अब यहां देखो, नाई ने बाल काट दिया कहते हैं क्या अपन? नाई ने बाल काट दिए, क्योंकि बाल में हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो नाई ने बाल काट दिए। नंबर 5 लिखिए आप, दर्शन। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। तो यहां पर दर्शन भी हमेशा बहुवचन आएगा। मैंने भगवान के दर्शन कर लिया नहीं आता, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। और लास्ट इसमें देखो आप, हस्ताक्षर वाला, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो हस्ताक्षर भी हमेशा बहुवचन में आता है, क्योंकि हस्ताक्षर में क्या होता है, कई सारे अक्षर होते हैं, उनको अपन एक साथ लिख देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, कि उसमें आपके नाम में जितने अक्षर हैं सारे एक साथ लिख दिया आपने, तो वो भी बहुवचन में आता है।
तो हमेशा ध्यान रखिए आप कि तीसरा नियम है कि आंसू, ये रटी लेना अब, ये सब शुद्धि में काम आता। आंसू, होश, प्राण, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर नित्य बहुवचन शब्द हैं। आंसू, होश, प्राण, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर नित्य बहुवचन शब्द हैं। वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आंसू देखो आप, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, या उसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं। उसकी आंखें दोनों एक साथ जाती है, आंखों से आंसू गिर, लेकिन वो कहे कि उसकी दाएं आंख का आंसू मेरे हथेली पर टपक गया, मेरे हाथ पर टपक गया, तो एक वचन हो जाएगा। ठीक, आगे देखो आप, होश कि पिताजी को सामने देखते ही मेरे होश उड़ गए, तो होश बहुवचन है। ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि पेपर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, पेपर को सामने देखते ही मेरे होश उड़ गए, यानी कठिन पेपर आ गया आपके, मान लो सेकंड ग्रेड का, तो पेपर को सामने ही देखते ही मेरे होश उड़ गए, यानी मैं शुद्ध बुद्ध भूल गया, काहे समझ में आए, खटी करूं काहे। हाँ, उड़ जाते हैं ना कई बार, पेपर को सामने देखते मेरे होश उड़ गए। आगे देखो, पिताजी के सामने आते मेरे प्राण सूख गए, या प्राण उड़ गए, मरीज के प्राण निकल गए, या उसके प्राण निकल गए, यानी कि उसका सारा जो शरीर में चेतना थी वो सारी चेतना खत्म हो गई। और होश उड़ने में तो शुद्ध बुद्ध खो जाना हो जाता है। नाई ने बाल काट दिए, तो नाई ने बाल काट दिया, नहीं कि नाई ने बाल काट दिए, बहुवचन कहेंगे। या ऐसे हो जाता है कि नाई ने बाल, हाँ ये सब इसी को ले लो, नाई ने बाल काट दिया। आगे देखो, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, कर लिया थोड़ी होगा, भगवान के दर्शन कर लिए समूह में। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर भी क्या होगा, बहुवचन। तो ये हमेशा नित्य बहुवचन शब्द होते हैं। आंसू, होश, प्राण, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर। आंसू, होश, प्राण, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर। आंसू, होश, प्राण, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर। रट लो इनको ऐसे कैसे, ठीक है।